दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे मंदिर के बारे में जहां विराजमान भगवान की मूर्ति में उस भगवान का असली दिल मौजूद है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि जब मूर्ति को बदला जाता है तो इस दिल को नए मूर्ति में स्थापित कर दिया जाता है और इस दौरान पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है ताकि कोई इंसान इस दिल को ना देख सके। और जिस पुजारी के द्वारा इस कार्य को पूर्ण किया जाता है उसके आंखों में भी पट्टी बांध दी जाती है। इस दिल को ब्रह्म पदार्थ के नाम से जाना जाता है और यह भव्य और रहस्यमय मंदिर मौजूद है ओडिशा के पुरी नामक शहर में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आशीष और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया वाले आशीष में। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध पूरे जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ मंदिर के 10 रहस्यों के बारे में जिसे आज तक वैज्ञानिक ने भी नहीं सुलझा पाया है। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपने तो देखा होगा कि कोई भी झंडा अपने हवा की ही दिशा में लहराता है, लेकिन श्री जगन्नाथ मंदिर के शीर्ष पर मौजूद झंडा जो हर रोज बदला जाता है वह अपने हवा के विपरीत दिशा में लहराते हुए देखा जाता है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर के शीर्ष पर मौजूद झंडा जो अपने हवा की दिशा के उल्टी दिशा में लहराते हुए देखा जाता है वह झंडा हर रोज शाम के 5:30 बजे मंदिर के पुजारी द्वारा उल्टा चढ़कर इसे बदला जाता है। और यह झंडा कोई कारणवश किसी दिन बदला नहीं गया तो यह मंदिर अगले 18 वर्षों के लिए बंद कर दिया जाएगा। फैक्ट नंबर 3। 12वीं सदी में बना यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ है और इस मुख्य मंदिर की ऊंचाई लगभग 214 फीट है। इस मंदिर के नीचे खड़े होकर इसके शीर्ष पर मौजूद गुंबद को देख पाना लगभग असंभव सा है। इस मुख्य मंदिर का भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। आप दिन के किसी भी वक्त सुबह, शाम, दोपहर इस मंदिर की परछाई को नहीं देख पाओगे क्योंकि यह मंदिर दिन के किसी भी वक्त अपनी परछाई नहीं बनाता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, इस मंदिर के शीर्ष पर मौजूद झंडे के नीचे एक 220 किलो वजनीय चक्र मौजूद है। माना जाता है कि यह चक्र भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र है। इसे नीर चक्र के नाम से भी जाना जाता है। यह चक्र 8 धातुओं से मिलकर बना हुआ है। इस चक्र की बनावट इतनी अद्भुत है कि आप पुरी के किसी भी कोने से इस मंदिर को देखोगे तो इस मंदिर के शीर्ष पर मौजूद यह चक्र सदैव आपके सामने प्रतीत होगा, जो कि यह अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आपने सामान्यतः देखा होगा कि ऊंचे ऊंचे मंदिर, मस्जिद अथवा किले में पक्षियों का उड़ना बैठना एक आम बात है, लेकिन इसके विपरीत आज तक इस मंदिर के आसपास ना ही कोई पक्षी को उड़ते हुए देखा गया है और ना ही इस मंदिर के ऊपर किसी पक्षी को बैठा हुआ, जिसके कारण ओडिशा सरकार द्वारा इस मंदिर को नो फ्लाइंग जोन के अंदर रखा गया है, जिस कारण से इसके ऊपर से ना ही कोई हवाई जहाज उड़ सकता है और ना ही कोई वायुयान। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ का यह मंदिर हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक माना जाता है। यह मंदिर समुद्र तट से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसके कारण मंदिर के मुख्य द्वार यानी सिंह द्वार के बाहर आपको समुद्र की लहरों की आवाजें सुनाई देगी। यदि आपने सिंह द्वार के अंदर कदम रखे तो आपको इन लहरों की आवाज आना बंद हो जाएगी और यह कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों होता है। यह एक ऐसा रहस्य है जो आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं सुलझा पाया है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ का एक सच्चा भक्त जिसका नाम माधव दास था, उन्होंने अपने पत्नी के देहांत के बाद अपना पूरा जीवन भगवान जगन्नाथ की सेवा में लगा दिया और भगवान जगन्नाथ उससे प्रसन्न होकर उसे कई बार दर्शन भी दिया था। परंतु एक दिन माधव दास बीमार पड़ गए, जिसके बाद उनकी सेवा के लिए स्वयं भगवान जगन्नाथ ने अवतार लिया। जब माधव दास ठीक हो गए तो उन्होंने भगवान जगन्नाथ से पूछा कि आप चाहते तो आप पल भर में मुझे ठीक कर सकते थे, लेकिन आपने इतना कष्ट क्यों किया? तब भगवान श्री जगन्नाथ ने कहा कि यह कलयुग है, यहाँ अपने कर्म को भोगना ही पड़ेगा। फिर भगवान जगन्नाथ जी ने कहा, तुम्हारे शेष 15 दिन की बीमारी को मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। यही कारण है कि हर वर्ष भगवान जगन्नाथ जी 15 दिनों के लिए बीमार रहते हैं। इन दिनों भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा अन्य दिनों के मुकाबले अधिक तापमान में होती है। फैक्ट नंबर 8।
दोस्तों जगन्नाथपुरी के मंदिर में मुख्यतः 3 मूर्ति विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण, बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा। दोस्तों भगवान जगन्नाथ के तीनों मूर्तियों को हर 12 वर्ष में बदला जाता है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां स्थापित की जाती है। मूर्ति बदलने में भी एक रोचक किस्सा है। जिस वक्त मूर्ति बदली जाती है उस वक्त ओडिशा सरकार के द्वारा पूरी शहर में बिजली बंद कर दी जाती है और पूरे मंदिर में अंधकार कर दिया जाता है, ताकि इस कार्य को करते हुए कोई व्यक्ति देख न ले। और इस कार्य को जिन पंडितों के द्वारा संपूर्ण किया जाता है उनके भी आंखों में पट्टी बांध दी जाती है। यह करने का मुख्य कारण यह है कि पुराने मूर्ति से बर्म पदार्थ निकालकर नई मूर्ति में स्थापित की जाती है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। तब भगवान श्री कृष्ण के शरीर के एक हिस्से को छोड़कर बाकी 5 तत्वों में लीन हो गए। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय एक जिंदा मनुष्य की तरह आज भी धड़क रहा है और यह भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर मौजूद है। और हर 12 वर्ष में मूर्ति के बदलने के साथ ही बर्म पदार्थ के नाम से इसी दिल को स्थानांतरित किया जाता है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। इस रसोई में 500 रसोइयां और 300 सहकर्मी मिलकर भगवान जगन्नाथ के प्रसाद को बनाने का कार्य करता है। और आश्चर्य वाली बात यह है कि मंदिर में हर दिन 10,000 भक्त आए या 1 लाख, कभी प्रसाद की कमी नहीं होती है और ना ही कभी यहाँ प्रसाद व्यर्थ होता है। और इससे भी आश्चर्य वाली बात यह है कि जो प्रसाद बनाने की विधि है वह पुरातत्व काल से प्राचीन विधि के द्वारा लकड़ियों से बनाई जाती है। इस प्रसाद को बनाने के लिए 7 मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया जाता है और इन 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर बनाया जाता है। रहस्य वाली बात यह है कि जो बर्तन सबसे ऊपर यानी 7वें नंबर का बर्तन होता है उस बर्तन में सबसे पहले प्रसाद बनकर तैयार होता है। इसके बाद 6ठे, उसके बाद 5वें, 4थे, 3रे, दूसरे, यानी कि जो बर्तन आग के सबसे करीब होता है उसमें सबसे पीछे प्रसाद बनकर तैयार होता है, जो कि यह एक बहुत बड़ा रहस्य है। तो दोस्तों यदि मैं भगवान जगन्नाथ के बारे में बताऊं या इससे जुड़ी कहानियां तो कई घंटे लग जाएंगे, क्योंकि इस मंदिर से बहुत सी रहस्यमय बातें और कहानियां जुड़ी हुई है। तो दोस्तों मैं इस मंदिर से जुड़ी सारी कहानियां और किस्से अलग अलग वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब अगले आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।